देखो कमलेश, इस तरह हम घबराते रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना होगा। हाँ जानवी, पर ये है तो बहुत शर्म वाली बात ना। दादू का कॉल है। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कॉल उठाओ। प्रणाम दादू। लगता है तुम दोनों मियाँ बीवी सुधरोगे नहीं। बिना पोता पोती की शक्ल देखे मुझे स्वर्ग भेजना चाहते हो। पर याद रखना, ऐसा हुआ ना तो गांव की सारी प्रॉपर्टी ही नहीं, शहर में जिस बंगले में रह रहे हो ना, सब चैरिटी में दान कर दूंगा। पर दादू हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। अरे क्या खाक ट्राई कर रहे हो? शादी के 1 साल से ज्यादा हो गया। सोच लेना, छत के बगैर ही सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी। दादू दादू। देखो घबराओ नहीं, इसीलिए तो हमने डॉक्टर सुमित से अपॉइंटमेंट लिया है। वो हमारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो निकाल ही देंगे। चलते हैं। वर्मा जी, अगर पेशेंट डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम छुपाएगा तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? हाँ? और हाँ, आज के जमाने में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अपने डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए। आप एक काम करिए, फ्राइडे शाम 6 बजे अपनी मिसेस को लेकर आ जाइए। ओके? और हाँ, डोंट बी पैनिक। ओके? बाय। दोस्ती के नाम पर कलंक है तू। हाँ? तूने जानवी से शादी क्या कर ली? दोस्तों को तो भूल ही गया तू। पिछले 1 साल से तेरा कोई अता पता नहीं है, और ये फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में भी तू कभी नहीं आता। भाई, हमसे ऐसी भी क्या गलती हो गई? गलती आपसे नहीं हुई है डॉक्टर सुमित, शायद हम हस्बैंड वाइफ की ही किस्मत खराब है। क्या मतलब? एक्चुअली डॉक्टर सुमित, मेरी और जानवी की शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशन हो ही नहीं पाया। What? लेकिन कमलेश, तुमने ट्राई तो किया था। हाँ यार, ट्राई तो किया, पर कुछ हो ही नहीं पाया। आज हम पति पत्नी बहुत सारा प्यार करेंगे और जल्दी इस खानदान को उसका वारिस देंगे, ताकि कमलेश के दादाजी भी खुश हो जाएं। सारी ख्वाहिशें पूरी कर दो। जानवी, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या नहीं होगा मतलब? पत्नी हूं तुम्हारी। जानवी, मेरी तबीयत खराब है आज। कमलेश, मेरी देखो सचमुच तबीयत ठीक नहीं है। कमलेश,
अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कई बार वर्क स्ट्रेस या फिर यूं कहो कि मूड के कारण भी औरत या मर्द में एक्साइटमेंट नहीं हो पाती। अच्छा ये बताओ, उसके बाद तुम दोनों ने ट्राई किया या नहीं? हाँ, ट्राई तो किया, पर कुछ हो नहीं पाया। कुछ दिन पहले की बात है। क्या हुआ कुछ दिन पहले? कुछ दिन पहले जब डॉक्टर मैं अपने बेडरूम में थी, ये क्या बेहुदा हरकत है? माय डियर पतिदेव, ये हरकत नहीं, प्यार का इजहार है। जानवी, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद नहीं है मतलब? और अगर मुझे पसंद हो तो मैं कहाँ जाऊं? पति हो तुम मेरे, तुमसे ख्वाहिश नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? जानवी, जानवी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझो इस बात को प्लीज। क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? मेरे में आकर्षण नहीं है? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो, और बदकिस्मती मुझ में है कि मैं नामर्द हूं। क्या? कह दो तुम ये सब झूठ कह रहे हो। मेरे साथ मजाक कर रहे हो। काश ये मजाक ऊपर वाला मेरे साथ ना करता। शादी के बाद मुझ में अलग से चेंजेस आने लगे हैं। सेक्स की भावना बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तुम्हारा छूना मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? कमलेश डॉक्टर को दिखाते हैं। मेडिकली सब कुछ पॉसिबल है आजकल। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर सुमित इस शहर का सबसे बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट है। नहीं, डॉक्टर सुमित नहीं। अगर उसको पता चला ना तो हमारे फ्रेंड सर्कल में सबको पता चल जाएगा कि मैं नामर्द हूं। हाँ, तुम नामर्द बनकर जियो, और मेरा क्या? मैं जिंदगी भर बिना पति के प्यार के सुहागन बन के जियो। हाँ दादू, प्रणाम। हाँ प्रणाम। अब ये बता, मुझे खुशखबरी कब दे रहा है? आजकल मेरी तबीयत सही नहीं रहती। अरे मरने से पहले अपने खानदान का वारिस तो दिखा दे, वरना वकील साहब से कहकर चैरिटी के पेपर तैयार कर रखे हैं। दादू जल्दी देता हूँ रिजल्ट। अरे तेरी कोशिश कब कामयाब है? हेलो दादू। प्लीज इस समाज के डर को भूल जाइए और डॉक्टर सुमित के पास चलिए, वरना दादाजी हमारी आलीशान जिंदगी सब हमसे छीन लेंगे। ठीक है जानवी। कमलेश, बचपन में हम सब तुझे भोंदू बुलाते थे। तो वाकई में भोंदू है। ना तुझे जानवी की ख्वाहिशों की और ना ही अपनी सेक्सुअल लाइफ की कोई फिक्र है। अगर तुझे कोई टेंशन है तो वो ये है कि बस अपने दादाजी को वारिस देना। कम ऑन, चीयर अप। बिल्कुल ठीक हो जाएगा तू, और एक पति की तरह अपनी पत्नी के साथ सारे शारीरिक सुख भोग सकेगा। देखो जानवी। जी डॉक्टर। तुम भाभी तो हो ही मेरी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते कमलेश के लिए मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ पूछिए। जो कमलेश की सेक्सुअल लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
प्लीज डॉक्टर सुमित, आप नहीं जानते शादी के बाद हर रात मैंने कैसे गुजारी है। तो जानवी, मुझे ये बताओ कि सच में कमलेश में कोई प्रॉब्लम है या अपने बेडरूम में आप उसे उत्तेजित नहीं कर पाते? डॉक्टर सुमित, तमीज से, वो मेरी बीवी है। आप चुप रहिए। डॉक्टर, मैं आपको बता सकती हूँ कि कितनी एक्साइटमेंट है मुझ में सेक्स के लिए। गुड। तो कमलेश, मैं मनोवैज्ञानिक रूप से आज ही तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। आज रात मैं और जानवी सेक्स वर्कर प्ले करेंगे। मुझे यकीन है हमारे एक्शन से तुम्हें रिएक्शन मिलेगा, तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ेगी और फिर तुम जानवी के साथ रिलेशन बनाकर बाप भी बन सकोगे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। प्लीज प्लीज डॉक्टर सुमित, मैं औलाद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। तो ठीक है, आज रात का प्रोग्राम फाइनल। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। कमलेश, दरवाजा खोलिए। कमलेश, नहीं, बिल्कुल नहीं खोलूंगा दरवाजा। ये सब हम तुम्हें उत्तेजित करने के लिए कर रहे थे। अरे नहीं होना मुझे उत्तेजित। मैं नामर्द हूं, मैं नामर्द हूं। प्लीज मेरी बीवी को एक औलाद दे दो। प्लीज डॉक्टर सुमित, प्लीज मुझे एक औलाद दे दो और मेरी पत्नी को भी शारीरिक सुख दे दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पागल हो गए तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सच में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कमलेश, दरवाजा खोलो। कमलेश, कमलेश, सच में मुझे कोई आपत्ति। कमलेश, दरवाजा खोलो। कमलेश, कमलेश, दरवाजा खोलो। कमलेश,
बेवकूफ पति खुद अपनी बीवी को उसके आशिक के पास छोड़ गया, वो भी सेक्स करने। क्या प्लान बनाया तुमने? देखो सना, तुम्हारे कहने की वजह से मैंने उस कमलेश से शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। पर प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। प्यार तो तुम मुझे से करोगे, और सिर्फ प्यार ही नहीं, सेक्स भी। तुम पागल, जब वो मेरा पति बनेगा तो वो सेक्स तो करेगा ही ना। सेक्स तो तब करेगा ना जब वो इस लायक होगा। मतलब ये कि शादी की पहली रात से लेकर तुम उसके जूस में या दूध में मेरी दी हुई मेडिसिन मिलाते रहना। मतलब क्या है तुम्हारा? जब भी वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा तो उसकी सेक्स की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो नामर्द बन जाएगा। What? लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे इस बात का विश्वास दिलाती रहना कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और उसके बगैर नहीं रह सकती। सचमुच? यस डार्लिंग। इतना आसान नहीं था ये प्लान। शादी के बाद हर रात को तुम उसके जूस और दूध में मेरी दी हुई दवा मिलाती रही और धीरे धीरे वो नामर्द बनता गया और अब वो नामर्द ही रहेगा। तुम कितनी महान हो जानवी, अपने नामर्द पति की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा रही हो। जानती थी मैं, उसके दादा को चाहिए इस घर का वारिस और वो दे नहीं सकता, इसीलिए तो तुम्हारे पास लाई थी। अब तुम दोगे इस खानदान को वारिस और मुझे प्यार भी। तो शुरू करें रोमांस। एक मिनट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर और भी ज़्यादा पसंद आया तो उसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।